मैंने ऐसे लोग देखे जो कई बार शारीरिक रूप में बीमार रहे, लेकिन प्रभु का आत्मा उनके द्वारा भी अजीब और बड़े बड़े काम करता था। वो उनकी परीक्षा थी, जो उस परीक्षा से वो निकले। हर एक की परीक्षा अलग है, हर एक का जो टेस्टिमनी है वो अलग है, हर बंदा अलग तरीके से बनाया गया, पर हर बंदे का हल उस आत्मिक बनने में ही है। आमीन। आप जब जलंधर में आते हैं या लुधियाना में जाते हैं, उसी पुल से होकर गुजरते हैं। डॉक्टर भी उसी से निकलता है, इंजीनियर भी उसी से निकलता है, आम बंदा भी उसी पुल से होकर लुधियाना जाता है। उसी तरह से आपका और मेरा पुल एक ही है, वो आत्मिक बनना है। लेकिन हमारी मंजिल अलग अलग हो सकती, बुलाहट अलग अलग हो सकती, लेकिन हल एक ही है। उस जगह तक पहुंचने का जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वो ये है कि आत्मिक बनने के बिना वो उस जगह पे पहुंचा नहीं जा सकता। आप जब मिस्ट्रीज सॉल्व करते हैं, आप जब आत्मिक बनते हैं, आप जब परमेश्वर की आत्मा की भेदों को आप समझना शुरू करते हैं, आप अपने आप को बनाना शुरू करते हैं। हालेलुया। कभी फास्टिंग की है बैठ के, कभी प्रेयर की है, कभी बैठ के बाइबल पढ़ी है ऐसे कि 2 घंटे की परमेश्वर मुझसे बात करे कि आज मैं अपने आप को सुधारने के लिए बाइबल पढ़ना चाहता हूं, या परमेश्वर मुझसे बात करे, मैं एक सरमन सुनना चाहता हूं। आप जब परमेश्वर को समझना शुरू करते हैं, आप अपने आप को समझते हैं, और उसके बाद आत्मिक भेदों को आपकी लाइफ में मालूम होता है, आपकी लाइफ में कि कौन सा रीजन है आपका ना बढ़ने का, या ये ब्लेसिंग के ना आने का, या मेरे चैलेंज का। और जब आत्मिक रीति के साथ आप समझना शुरू करते हैं, एक औरत जिसके बच्चे क्रिपल पैदा होते थे, हालेलुया, आप शाऊल की तरह शारीरिक भी रह सकते हैं, भरोसा रख सकते हैं लोगों की काबिलियत के ऊपर कि ये बड़ा लंबा चौड़ा इसको ले लो, ये बड़ा काबल है इसको ले लो, या आप दाऊद की तरह परमेश्वर के हिसाब से चल के उन लोगों को उसने उनका प्रधान नियुक्त किया हुआ, जो लोग कर्जाई थे, उदास थे, ऋणी थे, ऐसे लोग उसने लिए। ऐसी कलीसिया कौन चाहता है कि पास्टर से हर वक्त पैसे ही मांगते रहो या हर वक्त निराशा की बातें करते रहो? हाँ, लेकिन बाइबल कहती है जब आत्मिक रीति के साथ आप आत्मिक चीजों को समझते हैं, आपके हल होते हैं। आमीन। आज लोग ये समझने की कोशिश नहीं करते उनका बिजनेस डाउन क्यों है। बाइबल कहती है जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। कभी टाइथ नहीं बोया, कभी परमेश्वर के सुसमाचार में हिस्सा नहीं डाला और बोलते हैं हमारा बिजनेस नहीं चला। बाइबल कहती है उन लोगों के ऊपर हमेशा कर्ज रहते हैं जिनका पैसा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं होता, हमेशा फिजूल खर्ची उनके घर का हिस्सा रहती। आप बाइबल पढ़ के देख लो, और वो नए नियम का पुराने नियम का हिस्सा नहीं है। पुराने नियम लिखने से पहले ये बातें लिखी गई। आमीन। तो ये तो हमको सोचना है कि मैं क्या बोना चाहता हूं और क्या काटना चाहता हूं। बाइबल कहती कुरिन्थिया 1 उसकी 6 और 20 में लिखा, कहता अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, अपने पैसों के द्वारा भी एक बाइबल में लिखा परमेश्वर की महिमा करो। जो कुछ मेरे पास है मैं उसे परमेश्वर की को ग्लोरीफाई करने में अगर लगाऊंगा तो मैं सेफ रहूंगा। हाँ या ना? मेरा हल किस में है? आत्मिक रहने में। आमीन। आत्मिक रहने में। डैनियल को जब मालूम हुआ कि राजा ने एक आज्ञा निकाली है कि जो कोई मेरे सपने का अर्थ नहीं समझा पाएगा तो उसे मैं मार दूंगा, डैनियल ने कहा अपने तीनों दोस्तों को, कहता प्रार्थना करो कि स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा अपने भेदों को मुझ पे प्रकट करे। वो जानता था कि ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में आ चुकी है जहां मेरा कोई गिफ्ट काम नहीं कर सकता, मुझे परमेश्वर के हाथ की ही जरूरत है। और परमेश्वर ने डैनियल के ऊपर सपने और सपने का अर्थ दोनों प्रकट किए, और बाइबल में लिखा वो ऊंचा किया गया, अपने गिफ्ट के द्वारा नहीं, अपने आत्मिक होने के द्वारा। आमीन। आप याद रखो, आप कुछ भी करो, एमबीबीएस करो, आप इंजीनियर बनो, नो प्रॉब्लम, पर आपको आत्मिक बनना है साथ साथ। आमीन। परमेश्वर पढ़ने से रोकता नहीं, आपको क्या बनना है साथ साथ, क्योंकि आपका हल किस में है? आत्मिक बनने में। आपका प्रमोशन किस में है? आत्मिक बनने में। और जैसे ही वो आत्मिक रीति के साथ चले उनका प्रमोशन होता गया, और कोई व्यक्ति उनके प्रमोशन को खत्म नहीं कर पाया। हालेलुया। आपका हल कहां पे है? आत्मिक बनने में। आपकी प्रमोशन कहां है? आत्मिक बनने में। आमीन। आप जब आत्मिक रीति के साथ चलना शुरू होते हैं, परमेश्वर वो चीजों को खोलना शुरू करता है। जैसे पर्दे के बाद पर्दा खुलता जाता है, आपकी लाइफ के सामने जो इवेंट हैं अनफोल्ड होते जाते हैं, खुलते जाते हैं आपके सामने, और आप बोलते हो वाह वाह वाह,
क्योंकि हर एक इवेंट जबरदस्त आपकी लाइफ में होने वाला है अगर आप आत्मिक है तो। और बड़ी टेस्टिमनीज आने वाली है चर्च, आपकी लाइफ, आपके बच्चों की जिंदगी में भी मैं एक बड़ी टेस्टिमनीज, बड़ी गवाहियां देख रहा हूं। आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके ब्रदर्स, आपकी सिस्टर्स, बिग टेस्टिमनीज देख रहा हूं चर्च। डिवाइन हेल्पर्स देख रहा हूं आपकी लाइफ में। अगर ये वर्ड आपकी लाइफ में अगर आप माने कि मुझे आत्मिक बनना है आज से, आमीन। आप किस पे यकीन करते हो? आपका बच्चा जब नशे नहीं छोड़ रहा, मैं नहीं कहता उसे नशे छुड़ाओ सेंटर में मत भेजो, लेकिन आपका फेथ किसके ऊपर है? उस सेंटर के ऊपर या परमेश्वर के ऊपर, अपनी प्रेयर के ऊपर? अगर आपका फेथ आपकी प्रेयर के ऊपर है और आप प्रेयर करना शुरू करते हैं, आप जानते हैं अगर आप पत्थर तोड़ने वाले को देखो, जब वो पत्थर अपने सामने रखता है और जोर से वो थोड़ा मारता है, ठक, क्या पत्थर टूट गया एक बार में? अगर नहीं टूटा, क्या थोड़ा मारना बंद कर दूं मैं फिर? हाँ, जब दूसरी बार मारा टूट गया, क्या वो, क्या थोड़ा मारना बंद कर दूं? वो लगातार मारता है, पत्थर ऊपर से 1 इंच भी टूटता हुआ नजर नहीं आता, पर उसको मालूम है पत्थर की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही, उसकी मजबूती कम हो रही, और एक बार जब 10वां 11वां थोड़ा पड़ता है, एक बार में वो पूरा टूटता है। और उसी तरह से प्रेयर काम करती है। आप आधा घंटा करते हैं, 2 घंटे, 1 दिन करते हैं, आपको लगता है यार ये जो रसौली 56x57 की थी ना, ये 56x57 की है। इतने घंटे प्रेयर के बाद भी 1 इंच भी हिली नहीं, 1 इंच भी कम नहीं हुई। और शैतान यही चाहता कि आप उसके दिखाए गए प्रूफ के ऊपर बिलीव करें और प्रेयर बंद कर दें। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि पत्थर कभी भी एक बार से नहीं टूटता, आपको लगातार मारना पड़ता है। उसी तरह प्रेयर भी एक बार में कई बार काम अगर ना करे, आपको बार बार उस प्रेयर को करना पड़ता है, बार बार शैतान को डांटना पड़ता है, और विक्ट्री आपकी होगी चर्च। जीतेंगे आप, क्योंकि आप ऑलरेडी जीत चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।